तो चलिए आज एक बहुत ही जादुई सफर पर चलते हैं। एक ऐसी दुनिया की सैर करते हैं जहां महल जमीन पर नहीं बल्कि बादलों पर तैरते हैं। हमारी आज की कहानी का नाम है बादलों का महल और जादुई चाबी। आइए इस प्यारी सी कहानी में खो जाते हैं। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक बात सोचिए। क्या कभी आसमान में तैरते बादलों को देखकर ऐसा लगा है कि उनके बीच कोई राज छुपा हो, या शायद कोई महल हो? अगर ऐसा कभी भी सोचा है तो आज की कहानी बस उसी जादुई ख्याल को सच करने वाली है। तो हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारी बच्ची से। उसका नाम है पायम, और हम देखने वाले हैं कि कैसे पायम की एक बिल्कुल आम सी रात एक ऐसी जादुई रात में बदल गई जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगी। तो ये है हमारी कहानी की हीरो पायम। पायम को ना घंटों तक बस आसमान को देखते रहना अच्छा लगता था। वो टिमटिमाते तारे और वो रुई के गोलों जैसे बादल, बस उन्हीं में खोई रहती थी। सच कहें तो उसकी अपनी एक छोटी सी दुनिया थी जो पूरी तरह सपनों और कल्पनाओं से बुनी हुई थी। और फिर एक रात पता है क्या हुआ? कुछ ऐसा जिसके बारे में पायम ने सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक आसमान से एक सोने की चमकती हुई सीढ़ी धीरे धीरे नीचे आने लगी, और कहाँ उतरी? सीधा उसके घर के बगीचे में। बस उस पल ये तय हो गया कि वो रात अब कोई मामूली रात नहीं रहने वाली थी। तो पायम को वो जादुई सीढ़ी एक नई जगह, एक नई चुनौती के पास ले जाती है। वो चुनौती थी बंद बादलों का महल। अब सवाल ये है कि आखिर उस सीढ़ी के ऊपर था क्या, और पायम को वहां जाकर क्या मुश्किल आने वाली थी? आइए पता लगाते हैं। पजीम ने हिम्मत जुटाई और उस सुनहरी सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। चढ़ते चढ़ते जब वो सबसे ऊपर पहुंची तो जो उसने देखा उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। अरे वाह! उसके ठीक सामने मुलायम सफेद बादलों से बना एक बहुत ही खूबसूरत महल था। पर कहानी में एक ट्विस्ट था। महल का जो बड़ा सा दरवाजा था ना, उस पर एक भारी भरकम ताला लगा हुआ था। तभी पायम की नजर उस बंद दरवाजे के पास एक छोटे से प्यारे से खरगोश पर पड़ी, जो वहां बैठा सिसक सिसक कर रो रहा था। और मजे की बात ये कि वो खरगोश भी जैसे बादलों से ही बना हो। उसे यूं रोता देख पायम का दिल एकदम पसीज गया। पायम ने बड़ी नरमी से उससे पूछा कि वो क्यों रो रहा है। तो खरगोश ने अपनी नम आंखों से जवाब दिया, इस महल के अंदर दुनिया की सारी खुशियों, सारी हंसी, सब कुछ बंद है, और इसकी जो जादुई सुनहरी चाबी थी वो कहीं खो गई है। जब तक कोई बहादुर बच्चा उसे ढूंढ नहीं लेता, दुनिया से मुस्कुराहटें एक एक करके गायब होती जाएंगी। ये सुनते ही पायम को समझ आ गया कि ये बात सिर्फ एक ताले या महल की नहीं है, ये तो पूरी दुनिया की खुशियों का सवाल है। अब खरगोश की ये बात सुनकर पायम ने ठान लिया। उसने फैसला किया कि वो दुनिया की खुशियों को ऐसे खत्म नहीं होने देगी। और यहीं से शुरू होती है असली खोज, एक इंद्रधनुष के पीछे छुपे रहस्य को सुलझाने की और उस जादुई चाबी को ढूंढ निकालने की। अब देखिए पायम ने क्या दिमाग लगाया। उसने हार तो मानी नहीं। उसने पास ही में खिले एक बेहद खूबसूरत इंद्रधनुष को बहुत ही गौर से देखना शुरू किया। और तभी उसकी नजर पड़ी इंद्रधनुष का जो आखिरी बैंगनी रंग था ना, ठीक उसके पीछे उसे कुछ चमचमाता हुआ दिखा। बस फिर क्या था, वो हिम्मत करके उस तरफ बढ़ी और वहां उसे मिल ही गई वही जादुई खोई हुई सुनहरी चाबी। तो चाबी अब पायम के हाथ में थी। अब वो पल आ गया था जब उस बड़े से ताले को खोला जाना था, और ये देखना था कि आखिर उस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या खजाना छिपा है। पायम भागी भागी वापस महल के दरवाजे तक पहुंची। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, पर उसने हिम्मत से चाबी को ताले में डाला और घुमा दिया। कट की एक आवाज हुई और वो भारी भरकम दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। और दरवाजा खुलते ही अरे बाप रे, जो नजारा सामने आया वो तो कल्पना से भी परे था। अंदर से मानो खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों लाखों रंग बिरंगी तितलियां, हवा में घुलती मीठी धुनें, और तो और टॉफियों और खिलौनों की जैसे बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया भर की जो भी खुशी खो गई थी वो सब एक साथ लौट आई हो। और पता है, महल के अंदर बादलों के राजा भी मौजूद थे। वो पायम की इस हिम्मत और दिलेरी से इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने उसे एक बहुत ही खास तोहफा दिया, एक जादुई सितारा। और ये कोई ऐसा वैसा सितारा नहीं था,
इसकी खासियत थी कि ये कितना भी घना अंधेरा क्यों न हो, हमेशा चमकता रहता था। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हर अच्छी कहानी की तरह इस कहानी का भी एक बहुत गहरा मतलब है। मतलब वो सोने की चाबी तो मिल गई, पर इस कहानी की असली चाबी क्या थी? चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो देखिए, कहानी की जो असली जादुई चाबी थी ना, वो सोने या किसी धातु की नहीं बनी थी। असली चाबी तो थी पयाम की बहादुरी, उसकी दया, वो जज्बा जिसने उसे किसी और की मदद करने के लिए आगे बढ़ाया। और सच तो यही है कि यही वो चीजें हैं, बहादुरी और दया, जो जिंदगी के किसी भी कितने भी बड़े ताले को खोल सकती हैं। ये कहानी हमें एक बहुत ही खूबसूरत बात सिखाती है कि जब हम सच में किसी की मदद करने का फैसला कर लेते हैं ना, तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। पायम की ही तरह हमारा एक छोटा सा कदम, एक छोटी सी कोशिश भी दुनिया में बहुत बड़ी खुशियां वापस ला सकती है। और अब आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि हमारे अंदर जो बहादुरी और दया छिपी है, वो हमारी जिंदगी का कौन सा बड़ा ताला खोल सकती है। हो सकता है किसी की मदद करके, या कोई नई चीज सीखकर, या किसी डर का सामना करके। जरा सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब हम सबके अंदर ही मौजूद है।